दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इस साल यानी कि 2026 में क़यामत आने वाली है और 2026 का रमज़ान उल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमज़ान होने वाला है। ऐसे वीडियो आपने भी बहुत सारे देखे होंगे जिनमें बताया जा रहा है कि 2026 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा, यानी कि इस दुनिया में क़यामत आ जाएगी। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में आने वाले साल यानी कि 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जिस वजह से 2026 का रमज़ान उल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमज़ान होने वाला है और इसके बाद इस दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा, यानी कि आखिरी रमज़ान के अंदर कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलेंगी और क्या 2026 में आने वाला रमज़ान इस दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है, और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि 2026 को लेकर इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने हाल ही में क्या बड़ा बयान दिया है। जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले, अगर आपको क़यामत के दिन पर पूरा यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ जमीन पर है उसको फना होना है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ तेरे रब की जात है जो साहिब जलाल है। याद रखें, इस दुनिया का फना होना और क़यामत का आना यह एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी भी मानना नहीं चाहता है। लेकिन अल्लाह पाक ने जिस तरह से इस कायनात को तख्लीक फरमाया है, उसी तरह से एक दिन यह कायनात फना होकर भी रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने आमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत जरूर नाजिल होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते हैं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको क़यामत की जिस निशानी के बारे में बताने वाले हैं, उस निशानी के बारे में हर मुसलमान को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस निशानी का ताल्लुक सीधा सीधा आज के दौर में जाहिर होने वाली आफतों और मुसीबतों से भी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी नासा ने 2026 को लेकर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणी की है। नासा ने 2026 को लेकर कहा है कि इस साल एक ऐसी सुबह आएगी कि यहां सारी दुनिया अचानक से ही धुंधली और अंधेरे में डूब जाएगी। सैटेलाइट्स, हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, सब कुछ अचानक से बंद हो जाएंगे और आसमान ऐसा बदला हुआ नजर आएगा जैसे किसी ने आग की लकीरें इस जमीन की तरह भेजी हों। अब दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि कुरान और हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 14,400 साल पहले इन्हीं आसमानी वाकयात को आखिरी जमाने की बड़ी निशानियों में शुमार किया है, और आज साइंस उन्हीं बातों को दोहरा रही है जो कुरान पाक ने हमें आज से 10,400 साल पहले ही बता दिया था। दोस्तों, हजरत नईम बिन हम्माद रज अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत से पहले जो रमज़ान उल मुबारक का महीना आएगा, उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज सुनाई देगी, यानी कि दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक आवाज का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज से डर जाएगा। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यह किस तरह की आवाज है और यह खौफनाक आवाज किधर से आई है, लेकिन किसी को भी इस आवाज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। कोई भी समझ नहीं पाएगा कि यह आवाज कहां से आई है। इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जिस साल रमजान के महीने में ऐसी दर्दनाक आवाज सुनाई दे तो फिर तुम एक साल का रिस्क अनायत अपने एक गांव में जमा करके रख लेना, क्योंकि इसके बाद अल्लाह ताला इस दुनिया से रिस्क को उठा लेगा। दोस्तों, याद रखें, ऐसा रमजान का महीना हजरत इमाम मेहंदी रज अल्लाहु अन्हु के द्वार से पहले आएगा। इस रमजान उल मुबारक में सूरज को ग्रहण भी लगेगा
और आसमान तक को चमकता हुआ नूर भी नजर आएगा। मुल्क के शाम में मुसलमानों पर जुल्म सितम और कत्लेआम हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने यह फरमाया कि क़यामत से पहले आने वाले रमजान में एक खौफनाक और दर्दनाक आवाज आएगी, जिसके बाद में फिर कोई भी रमजान नहीं आएगा और उससे पहले ही क़यामत आ जाएगी, तो यह सुनकर सहाबाए इकराम ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, यह खतरनाक आवाज रमजान के किस अशरे में आएगी, पहले में, दूसरे में या तीसरे में? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि यह खौफनाक आवाज रमजान के दूसरे अशरे में जाहिर होगी और यह आवाज इतनी जोरदार होगी कि काफी तादाद में लोगों की समाहतें चली जाएंगी। बेशुमार लोग इस खतरनाक आवाज की गूंज से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग इस आवाज से अपने अपने रास्ते भूल जाएंगे। 70,000 औरतों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस खौफनाक आवाज से महफूज रहेंगे? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इस आवाज से वही लोग महफूज रहेंगे जो अपने पने घरों में ठहरे होंगे और अल्लाह की याद में सजदा करके अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहे होंगे। दोस्तों, रिवायत में है कि उस खौफनाक आवाज के बाद में एक और आवाज आएगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की होगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़िला अनू से मरवी है कि क़यामत से पहले आने वाले रमजान में एक जोरदार चीख सुनाई देगी और रमजान के महीने में बहुत शोर शराबा होगा। फिर अगले महीने में कबीले के लोग एक दूसरे के साथ बगावत पर उतर आएंगे और फिर जो निज़ाम कत्ल गैरत आम हो जाएगी। इस पर सहाबाए इकराम ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी, यह चीज कैसी होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, रमजान की 15 तारीख को रात के वक्त एक जोरदार धमाका होगा। यह धमाका इतना खतरनाक होगा कि हर कोई इस धमाके की वजह से सहम जाएगा और उस दिन हर तरफ जलजले की खबरें आम हो जाएंगी। जब तुम जुम्मे के दिन फज्र की नमाज अदा कर लो तो फिर तुम लोग अपने घरों में दाखिल हो जाना और घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करके अपने कानों में अंगुलियां डाल लेना और अपने बिस्तरों पर लेट जाना। फिर जब तुमको चीख की आवाज सुनाई दे तो तुम लोग अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करना और यह पढ़ना कि पाक है वह जात जिसने हम सबको पैदा किया है और हमको दोबारा यहाँ से ले जाएगी। जो इस बात पर अमल करेगा वही इस खौफनाक आवाज से बचेगा। और यह भी याद रखना, जिस 15 रमजान को यह आवाज आएगी उस रात चांद को ग्रहण भी लगेगा और फिर सुबह सूरज को भी ग्रहण लगेगा। दोस्तों, याद रखें, जिस साल रमजान के महीने में यह निशानियां नजर आ जाएंगी तो फिर इसके बाद में कोई और रमजान का महीना नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले ही इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। उस रमजान के बाद दुनिया में बड़े बड़े फितने पैदा होंगे और हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से नासा का भी आज यही कहना है कि 2026 में सूरज की सरगर्मियां तारीख की बुलंदी पर होंगी और कुरान पाक भी यही कहता है कि सूरज के मामूल में तब्दीली होना कयामत की एक बड़ी निशानी होगी। याद रखें, आज साइंस कुरान की हर सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहा है। इसी तरह से कुरान पाक में एक और जगह पर फरमाया गया है कि जब सितारे बेनूर हो जाएंगे तब इस दुनिया में कयामत आएगी। और आज साइंस भी सोलर के हालिया तूफान के बारे में यही कह रहा है कि आसमान से रोशनी गायब हो जाएगी, सितारे धुंधले पड़ जाएंगे और आसमान में एक ऐसा धुआं छा जाएगा जिसकी वजह से सितारों की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन कुरान पाक ने यही बात आज से 14,400 साल पहले ही हमें बता दी थी। मगर इन सब निशानियों का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कयामत इसी साल यानी कि 2026 में ही आएगी और इस साल का रमजान दुनिया का आखिरी रमजान ही होगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वह सरासर झूठ और गलत कह रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद रखें कि कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन उसकी तैयारी करने का वक्त हमारे पास में है। यह तमाम बातें, यह तमाम भविष्यवाणियां चाहे किसी की भी हो, यह सिर्फ दुनियावी बातों को सनसनी बनाने के लिए है। असल हकीकत तो वो है जो कुरान और हदीस हमें बताती है। याद रखिए, कयामत एक अटल हकीकत है और उसकी निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, ना कि खौफ ज़दा करने के लिए। इसलिए हम सबको अपनी जिंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी अपनी आखिर तक की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों,
जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया था। तब से लेकर सद्दाम हुसैन का मकबरा हमेशा से विवादों में रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि सद्दाम हुसैन को जिस कब्र में दफनाया गया था, आज उनकी बॉडी उस कब्र में मौजूद ही नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाला जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर सद्दाम हुसैन की कब्र को कब और किसने खोला। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जब सद्दाम हुसैन की कब्र को खोला गया तो उस वक्त अल्लाह का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद अमेरिकी यहूदी भी अल्लाहू अकबर कहने लगे। और यही नहीं, इस बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह की कुदरत को मानते जानते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन सभी देशों की जमीन पर वक्तव्य पर बहुत सारे बड़े छोटे, अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस मुस्लिम लीडर ने सबसे ज्यादा शोहरत, सबसे ज्यादा ताकत हासिल की है, वह कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन है। वही सद्दाम हुसैन जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न कि सिर्फ इराक के सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई एक ऐसा नेता था जो उनको टक्कर देता। मगर फिर अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाना शुरू कर दिए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई और फिर बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जुल्हज्जा की 10 तारीख थी, यानी कि वही तारीख जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वह ईद जिसमें मुसलमानों के यहां कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की वह इकलौती ऐसी फांसी थी कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाया गया था, यानी जिसकी फांसी की पूरी प्रक्रिया को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या अपने टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चलें कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया तो उनकी हिफाजत के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडो को तैनात किया गया था। यह वह 12 स्पेशल कमांडो थे जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडो को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वह कमांडो खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए गए जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वह सारी चीजें लिखी गई थीं जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब से कुछ चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह बताते चलें कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे जिस टीम ने सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम के आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसी तरह राइटर ने अपने एक और साथी मिस्टर एडमम का हवाला देते हुए लिखा है, हमने कभी भी सद्दाम को एक जालिम, एक कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको एक गॉड फादर की तरह देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वह हद से ज्यादा नरम था। उनके रवैया से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि किसी दौर में यह एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चले कि इसी किताब में यह खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज्यादा पसंद था और अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था।
अलग अलग खानों को टेस्ट करना भी उनको बहुत पसंद था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज्यादातर वक्त गुजारने वाले अमेरिकी फौजियों ने इस बात का खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक कोट की मांग की थी। यानी उन्होंने कहा था कि मुझको पहनने के लिए एक कोट दिया जाए, और यह मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की थी। और आखिरकार वहां मौजूद लोगों ने सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए कोट दे दिया। जब उनसे यह सवाल किया गया कि वह आखिरी वक्त में यह कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने यह जवाब दिया था, क्योंकि आज बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। हो सकता है कि जब मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे, और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग यह ना समझे कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले सिपाहियों के मुताबिक वह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा सुकून में थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, उसके बाद वजू करके नमाजें अदा की, यानी कि फज्र की नमाज अदा की। उसके बाद वह अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का टाइम आने का इंतजार करने लगे, और इसी बीच में उन्होंने अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के साथ रहने वाले सिपाहियों का मानना है कि उस वक्त सद्दाम हुसैन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, और यकीनन उस वक्त उनकी यह मुस्कुराहट ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। अमेरिकी सैनिकों को और भी ज्यादा सोच में डाल रही थी, क्योंकि उनको हैरानी थी कि आखिर एक इंसान अपनी मौत से चंद लम्हे पहले इतना ज्यादा सुकून और इत्मीनान में कैसे रह सकता है। दोस्तों, फांसी हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन की बॉडी को एक फौजी हेलीकॉप्टर की मदद से तिक्रित शहर के उसी गांव में पहुंचा दिया गया था जिस गांव में सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी, और वहां पर ही उनकी बॉडी को दफना दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार हर साल 28 अप्रैल के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है, क्योंकि यह सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन होता है। इस दिन जमा होने वाले लोगों में बड़े लोगों के साथ साथ स्कूल के छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। हालांकि आपकी नॉलेज के लिए यह बताते चलें कि सद्दाम हुसैन का मकबरा भी हमेशा से ही विवादों में रहा है, क्योंकि इसके बारे में इराक के ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अब सद्दाम हुसैन के मकबरे में उनकी बॉडी मौजूद नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाल लिया गया था। अब यह बॉडी उनकी कब्र से किसने निकाली, किस तरह से निकाली, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब सन 2015 में इराक की फौज और ISIS के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसी लड़ाई में सद्दाम हुसैन के मकबरे को तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी लाश भी कब्र से गायब हो गई थी। जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऐसा शिया संगठन जो सद्दाम हुसैन से हद से ज्यादा नफरत किया करते थे, उसने सद्दाम हुसैन के मकबरे पर बम से अटैक करके उनकी बॉडी को उनकी कब्र से गायब कर दिया है। जबकि बचे हुए लोगों का यह भी मानना है कि सद्दाम हुसैन की बॉडी को उनकी कब्र से उनके किसी दुश्मन ने गायब नहीं किया, बल्कि खुद उनकी बेटी हाला, जो कि जॉर्डन में रहती है, वह एक बार अपने पर्सनल प्लेन से चुपके से इराक आई थी और इराक आकर अपने वालिद की कब्र से उनकी बॉडी को निकालकर अपने साथ ले गई थी। लेकिन वहीं पर दिल्ली मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि सद्दाम हुसैन की बेटी हाला कभी इराक वापस गई ही नहीं। लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि सद्दाम हुसैन की लाश को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो। खैर, इन सब बातों को देखते हुए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। हालांकि इन बातों में से कौन सी बात सच है, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।